हम पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि मेनली डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन प्रोसेस पे हम क्या करते हैं। तो वो हमने स्टडी किया है कि डिफरेंशिएशन मेनली डिफरेंस और डिवीज़न होता है। ऐसे फंक्शन जिसमें हम डिफरेंस फाइंड करते हैं और जिस वैल्यू के अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है उनका रेशियो फाइंड करते हैं, तो उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि फंक्शन x की पावर n का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक जनरल फॉर्मूला देखते हैं जिस पे हम लिखेंगे d अपॉन dx x टू द पावर n। अगर किसी भी सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है और उसका पावर हमें कुछ भी दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमें मिलता है। अब ये फॉर्मूला हमें कैसे मिला, इसे हम सिंपल याद नहीं कर सकते, तो ये हम कैसे मिला ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू हमें मिल रहा है x की पावर n। अब यहाँ पे जब हम y x पे चेंज करेंगे, x प्लस डेल्टा x करेंगे तो हमें फंक्शन y मिल जाएगा y प्लस डेल y। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 x प्लस डेल्टा x होल पावर n माइनस x की पावर n अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे लिखते हैं y प्लस डेल y और यहाँ पे हम लेते हैं y, तो मैंने डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, तो ये फंक्शन हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम x प्लस डेल्टा x होल पावर n की प्लेस पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए उसे एक्सपांड करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 n c0 x की पावर n डेल्टा x की पावर 0 प्लस n c1 x की पावर n माइनस 1 डेल्टा x की पावर 1 प्लस n c2 x की पावर n माइनस 2 डेल्टा x की पावर 2। और ऐसे ही हमें सारे फंक्शन की वैल्यू मिलते जाएगी और उसके बाद ये वाला वैल्यू हम लिख लेते हैं माइनस x की पावर n। उसके बाद हमें डिनोमिनेटर पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा केवल डेल्टा x। अब यहाँ पे हमने लिमिट लिया हुआ है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अगर डेल्टा x अप्रोच करेगा 0 पे तो जो डेल्टा x के हायर पावर के टर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा x का स्क्वायर, डेल्टा x क्यूब, डेल्टा x की पावर 4, ये सारे टर्म्स की वैल्यू हमें डायरेक्टली 0 मिलेगी, क्योंकि उसका जो हायर पावर होगा उसकी वैल्यू हमें और एकदम स्मॉल मिलेगी जिसे हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 देन हायर पावर of delta x is neglected। उसके हायर पावर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा केवल nc0। nc0 की वैल्यू हमें यहाँ से 1 मिलेगी और यहाँ पे हमें मिल जाएगा x की पावर n, क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमें 1 मिलेगी। अब उसके बाद हमें मिल रहा है nc1। nc1 की वैल्यू हमें केवल n मिलेगी। उसके बाद मिल रहा है x की पावर n माइनस 1 n डेल्टा x, और ये सब भी टर्म्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और लास्ट पे हमें मिल रहा है x की पावर n अपॉन डेल्टा x की पावर n यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और डेल्टा x हमें यहाँ से कैंसिल मिलेगा। तो जो dy अपॉन dx हमें मिलेगा, यहाँ पे अगर हम इसे लिखते हैं d x की पावर n अपॉन dx, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी कि n x की पावर n माइनस 1। और यही मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी अलजेब्रिक टर्म का पावर n है तो उसका हम फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं d अपॉन dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। इसे आप इसका डेरिवेशन आप याद रखिएगा कि हम इसका डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, पर जनरली डेरिवेशन हम यूज़ नहीं करते हैं। इसका हम फॉर्मूला बार बार यूज़ करेंगे इस चैप्टर में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर आप इसे एक बार याद रखिएगा कि हमें ये फॉर्मूला मिला कैसे। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज हमें ए दिया हुआ है फंक्शन x की पावर 6
और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है y की वैल्यू, हमें फंक्शन y की वैल्यू दी हुई है x। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम जैसे जैसे पुट करते जाएंगे हमें फंक्शन y की वैल्यू डिफरेंट मिलती जाएगी। हमें एक इंस्टेंट पे अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसे डिफरेंशिएशन के थ्रू करेंगे। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx। अगर हम y की वैल्यू पुट करें तो ये हमें मिल जाएगा dx की पावर 6 अपॉन dx। अब हमने स्टडी किया है कि d अपॉन dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पे n की प्लेस पे 6 है तो ये हमें मिल जाएगा 6x की पावर 6 माइनस 1 दैट इज 6x की पावर 5। तो अगर हमें सिंपल x की पावर n के टर्म में दिया हुआ है फंक्शन कोई भी तो हम उसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से कर सकते हैं। एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमें फंक्शन दिया हुआ है कोई भी कांस्टेंट के टर्म में। अभी हमने देखा कि सिंपल x की पावर n का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब अगर हमें x की पावर n के साथ यहाँ पे कोई कांस्टेंट दिया है, c फॉर कांस्टेंट अगर हम मान लें, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे। तो मैं इसके लिए आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर कोई भी कांस्टेंट है हमें उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है तो dc अपॉन dc, यहाँ पे c एक कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। अब ये कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें 0 मिलती है, ठीक है। पर अगर कोई भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन पे होता है, जैसे कि यहाँ पे x की पावर n के साथ मल्टीप्लिकेशन पे हमें कांस्टेंट मिल रहा है, तो इस कंडीशन पे जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें 0 नहीं मिलेगी। कांस्टेंट है इसलिए ये डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा और हम केवल डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर n का। तो यही अंतर है कि अगर कोई भी कांस्टेंट इंडिविजुअल अलग से है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, पर अगर किसी फंक्शन के साथ है तो वो कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो हमें बाहर एज इट इज़ मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, y की वैल्यू हमें दी हुई है 10x की पावर 9। अब इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे अगर जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx तो ये हमें मिल जाएगा 10 इन डिफरेंशिएशन से बाहर मिल जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और हम डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर 9 का। अब यहाँ पे हम x की पावर n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10 9 x की पावर 9 माइनस 1, और यहाँ पे 10 और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा 90 x की पावर 8। ये हमें 10x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन मिल गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अगर कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें y की वैल्यू दी हुई है 9 और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो जब हम करेंगे dy अपॉन dx तो ये हमें मिल जाएगा 0। पर इसी y के साथ अगर हमें यहाँ पे देता है 9x तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx तो 9 हमें बाहर मिल जाएगा और हम यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 1 है तो ये हमें मिल जाएगा 9 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। यहाँ से 9 1 माइनस 1 इज 0 और x की पावर 0 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, तो हमें आंसर मिल जाएगा 9। तो ये 2 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा कि कब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें 0 मिलेगा और कब उसकी वैल्यू हमें 0 नहीं मिलेगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स की पावर 3। अब यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले x की पावर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो जब हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तब ये हो जाएगा x की पावर -3। अब ये वैल्यू हमें मिल रही है y की। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx x की पावर -3। अब यहाँ पे n की प्लेस पे -3 है तो ये हमें मिल जाएगा -n मिलता है, तो ये हमें मिल जाएगा -3 इंटू एक्स की पावर -3 -1 n -1 होता है।
n की प्लेस पे -3 है तो ये हमें मिल गया -3 - 1। अब ये हमें मिल जाएगा -3x की पावर -4। अगर हम इसकी पावर को पॉजिटिव करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -3/x की पावर 4। ये वैल्यू हमें मिल गई इसके dy/dx की डिफरेंशिएशन की। तो अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका पावर नेगेटिव है तो हम उसे वैसे ही सॉल्व करेंगे, पर लास्ट में हम ये करेंगे कि हम उसके पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें y की वैल्यू दी हुई है 4x³ - 3x² + 4/x² - 8। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं dy/dx। तो जब हम यहाँ पे करेंगे d/dx तो ये हमें मिल जाएगा 4x³ - 3x² + 4/x² - 8। अब हम क्या करेंगे, इनका हम एक साथ डिफरेंशिएशन ना करके इंडिविजुअली लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा d/dx 4x³ - d/dx 3x² + d/dx 4/x² - d/dx 8। अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे है 4x³, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है तो ये हमें मिल जाएगा 4 d/dx x³ माइनस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो ये हमें मिल जाएगा 3 d/dx x² प्लस 4 कांस्टेंट है तो ये हमें मिल जाएगा d/dx 1/x²। 1/x² को हम x की पावर -2 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसके उसको न्यूमरेटर में लेके गए। अब यहाँ पे है d/8/dx। 8 एक कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 हो जाएगी डायरेक्टली। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे n की प्लेस पे 3 है तो ये हमें मिल जाएगा 3x की पावर 3 - 1। देन यहाँ पे n की प्लेस पे 2 है तो ये हमें मिल जाएगा 2x की पावर 2 - 1। देन यहाँ पे n की प्लेस पे -2 है तो ये हमें मिल जाएगा -2x की पावर -2 - 1। अब हम इसे सॉल्व करके लिखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 12x² - 6x, यहाँ से 2 - 1 = 1। देन यहाँ पे हमें मिल जाएगा -8x की पावर -3। हम इसे और सॉल्व करके लिख सकते हैं 12x² - 6x - 8/x³। अगर हम इसके पावर को पॉजिटिव करना चाहें तो हम उसे डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। तो अगर हमें ऐसे बहुत सारे फंक्शंस का सम दिया हो तो हम उसको अलग अलग लेके डिफरेंशिएट करके उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे।